सोमवती प्रजापति। मैं अभ्यास एकेडमी में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। ड्यू टू लॉकडाउन हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं इन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इस बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक एनिमल अपने जैसा ही सेम टू सेम एनिमल या तो वन ऑर्गेनिज्म और वन स्पीसीज अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। ओके, उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच an organism give a rise to offspring similar to itself. So reproduction क्यों जरूरी है? Okay, so reproduction in all species are important because हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे बहुत सारी स्पीसीज अवेलेबल है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि पृथ्वी पर वो अपना अस्तित्व बने नहीं रख पाएंगे। इसीलिए एवरी स्पीसीज और एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, ऑफस्प्रिंग तो बन गया, उसके बाद क्या होता है? ऑफस्प्रिंग बनने के बाद वो ग्रो होता है, देन वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद वो अपने जैसा फिर से सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। देन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, everyone know about that. Every organism first of the birth, then grow, then mature होता है and death होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब वो एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। जैसे कि हमारे दादा में से हमारे फादर में, हमारे फादर में से हम में, ऐसे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो पास होती है। और मैंने पहले भी बताया कि वो पास होना भी जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। ओके, तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ के दरमियान अगर वो अपने जैसा नया सिमिलर ऑफस्प्रिंग नहीं बनाएगा तो अपना अस्तित्व वो बनाए नहीं रख पाएगा अर्थ पे। इसीलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी है और वो कंटिन्यूअस होना भी जरूरी है। ओके, हम लोग जानते हैं कि ए लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ड, मतलब कि बायोलॉजिकल वर्ड में मतलब कि बायोलॉजिकल वर्ड मीन्स पूरे अर्थ में बहुत सारी स्पीसीज और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप के। उसमें से हर एक ऑर्गेनिज्म और हर एक स्पीसीज रिप्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग तरीके से करती है। जैसे कि वो अपने इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रिप्रोडक्शन करती है। बट सम ऑर्गेनिजम्स आर हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट की मतलब जैसे कि हम भी हैबिटेट होते हैं, जैसे कि कंपलसरी चाहिए, मतलब चाहिए, उसके बिना एक प्रोसेस नहीं हो सकता। वैसे वो हैबिटेट होते हैं अपने इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब अपने इंटरनल बॉडी की कंडीशन पे, एज वेल एज अदर फैक्टर। सो अदर फैक्टर में आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स लाइक टेम्परेचर, फोटोलाइट। जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि ये मछलियां पानी में रहती है, तो जो दरिया में रहती है और तालाब में रहती है वो दोनों मछलियों के रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग अलग होते हैं क्योंकि दरिया का पानी सॉल्टेड होता है जब तालाब का उतना सॉल्टेड नहीं होता। मतलब वो सॉल्टेड कंडीशन में रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, मतलब हैबिटेट है। वो मछली अगर हम तालाब में रखेंगे तो वो अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम एक्टिवेट नहीं कर पाएगी
वो पहले सेट होगी एनवायरमेंट के, देन कर पाएगी, वरना सम टाइम वो नहीं भी कर पाएगी। ओके, तो मतलब both condition are require reproduction. ओके, उसकी internal physiological condition as well as environmental condition. Then हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन, ओके, तो रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया है 2 टाइप में। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस 2 डिफरेंट वे में होती है। फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज अ sexual reproduction. Both type reproduction हम देख सकते हैं कि both type reproduction प्लांट एंड एनिमल दोनों में देखे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी अंडरस्टूड द asexual reproduction टर्म। asexual reproduction का मतलब होता है कि पेरेंट सिंगल होता है। सिंगल पेरेंट वो गैमेट बनाता है या नहीं बनाता, बिना बनाए या गैमेट बनाए वो ऑफस्प्रिंग बनाता है। ओनली सिंगल, ओके, सिंगल पेरेंट आर इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको बोलेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स मतलब वो अलग अलग होते हैं, मेल एंड मेल। फीमेल और मेल दोनों के कैरेक्टर क्या होते हैं, अलग अलग। तो दोनों के गैमेट बनेगी, वो दोनों गैमेट फ्यूज होंगे और जाइगोट एंड देन फ्यूजन होने के बाद वो गैमेट ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगी। तो डिफरेंस में हम इतना ही जान सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें गैमेट इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता, और इसमें कंपलसरी गैमेट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब हम इन डिटेल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे। पहले भी मैंने बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब सिंगल पेरेंट इतना कैपेबल होता है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। उसमें गैमेट इन्वॉल्व होता है और नहीं होता। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, इट्स नॉट आइडेंटिकल। इसका मतलब होता है कि पेरेंट्स के जैसा ही सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें अपनी आइडेंटिकलिटी नहीं होती, मतलब उसके कैरेक्टर थोड़े न्यू नहीं हो सकते जैसे पेरेंट्स के हैं सेम टू सेम, उसके उनके वेरिएशन नहीं होगा उसके अंदर। ओके, इस प्रोसेस को क्लोन भी कहते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उसका बाह्य दिखाव, एंड जेनेटिकली मतलब उसका इंटरनल जेनेटिक मटेरियल भी एग्जैक्ट सेम होगा पेरेंट्स के। ओके, तो क्लोन की डेफिनेशन ये होगी कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। देन रिप्रोडक्शन कैसे सेल में पॉसिबल है, कैसे प्लांट और एनिमल में होते हैं, वो हम समझेंगे। ओके, तो रिप्रोडक्शन मोस्टली सिंगल एंड सिंपल सेल होते हैं, वैसे प्लांट एंड एनिमल में हम देखते ऑब्जर्व करते। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। एक किस टाइप के सिंपल सेल है, उसमें क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल प्रोसेस ये होती है, कॉमन पेरेंट्स होते हैं, उसका सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, हम लोग जानते हैं कौन से, फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है एक में से 2 सेल बनना, और मियोसिस मतलब एक में से 4 सेल बनना। मिटोसिस प्रोसेस की वजह से ऑफस्प्रिंग में न्यू कैरेक्टर नहीं आते, बिकॉज मिटोसिस में गैमेट फ्यूज नहीं होते, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, वैसी कोई प्रोसेस नहीं होती, इसीलिए मिटोसिस सेल डिवीजन होता है और 2 ऑफस्प्रिंग बनते हैं और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें कोई न्यू कैरेक्टर या वेराइटी कैरेक्टर जो देखे नहीं जाते। ओके, तो यहाँ तक हमने आज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये समझ में आता है तो और भी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप प्लीज उसको देखिए, ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।